हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल क्लास 10। और हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर 3। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 3.1। ये 3.1 है और इसका प्रश्न नंबर करेंगे आज इसका 5वां। तो 5वां जो प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यहाँ पर समझिए, जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक का मतलब लंबाई में चौड़ाई से 4 ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाए कि इसकी लंबाई और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब अर्ध परिमाप क्या होता है, यानी परिमाप का आधा करते हैं तो उसे अर्ध परिमाप कहते हैं। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं माने इसकी लंबाई चौड़ाई, जो भुजाएं होती हैं उनको विमाएं कहा जाता है। तो विमाएं हमें इसकी ज्ञात करनी है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। यानी इसमें दिया हुआ है जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अब इसमें कम कौन सी चीज़ है, यहाँ पर जो चौड़ाई है वही तो कम होगी। आयत का ये गुण भी है आयताकार चीज़ का कि इसकी लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है और चौड़ाई हमेशा कम। जो चीज़ यहाँ पर जो चौड़ाई जो यहाँ पर कम है उसको हम मान लेंगे तो लंबाई तो अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि लंबाई उसने कहा है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई में हम 4 जोड़ देंगे तो लंबाई अपने आप ही मिल जाएगी। तो आइए गाइज करते हैं। प्रश्न नंबर है एक्सरसाइज, तो वही है आपकी 3.1 और आज हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 5वां। तो मानना पड़ेगा, ऐसे सवालों में मानकर चलते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है। तो जो चीज़ कम है उसको मानना पड़ता है। तो माना आयताकार बाग की चौड़ाई। आयताकार बाग की हम जब चौड़ाई इसको मान लेते हैं x मीटर, तो लंबाई चौड़ाई मीटरों में होगी क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। जब इसकी चौड़ाई मान ली हमने x मीटर, तो इसकी अब लंबाई क्या होगी। तो इसी प्रकार आयताकार बाग की लंबाई, तो लंबाई जो प्रश्न के अनुसार कहा गया चौड़ाई से, तो चौड़ाई क्या मानी हमने x, इससे 4 अधिक है। अधिक का मतलब इसमें 4 जोड़ दें तो क्या आ जाएगी, ये लंबाई बन जाएगी। तो ये हो जाएगा x + 4 मीटर। अब उसने बात करी थी अर्ध परिमाप की। तो अर्ध परिमाप तो जब निकलेगा जब उसका क्या निकालना है, पहले हम परिमाप। तो यहाँ पर पहले हमें परिमाप निकालना पड़ेगा, आयताकार बाग का परिमाप। तो अब हमें आयत के परिमाप के बारे में पता होना चाहिए कि उसका सूत्र क्या होता है कि 2 गुना में लंबाई जमा में चौड़ाई, यानी लंबाई को l लेंथ कहते हैं, चौड़ाई को b ब्रेथ कहते हैं। l + b भी कर सकते हैं, 2 × l + b। तो देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो 2 गुना में लंबाई क्या आई है आपके पास x जमा 4, जमा में चौड़ाई क्या है आपके पास x, तो जोड़ो इसको। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2x जमा में 4। जब इसको आप खोलोगे तो 2 की गुना 2 से करोगे तो 2 दूनी 4x, 2 की गुना 4 से करोगे तो ये 8x। इस प्रकार हमें मिल जाएगा। आप यहाँ पर भी इसको रख सकते हैं। आगे देखते हैं उसमें क्या करना है, इसको हम अप्लाई भी कर सकेंगे। तो ये आ जाएगा इतने मीटर, ये आ गया परिमाप। अब परिमाप तो हमें मिल गया, परंतु उसने कहा था अर्ध परिमाप। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। तो ये आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध है आधा है तो इसका भी हम क्या कर देंगे, आधा। तो ये जो हमने लेना है 2 × 2x जमा 4, इसको ही ले लेना है। तो इसका आधा करेंगे तो आधा करने के लिए 2 से भाग करना होता है। 2 से इसको भाग कर देंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, खाली 2x जमा 4। इसलिए मैं कह रहा था कि इसको ऐसा ही रखेंगे। तो अब हमें मिल गया इसका अर्ध परिमाप 2x जमा 4। अब हमें इसका अर्ध परिमाप भी हमें दिया हुआ था कि वो कितना था, 36 मीटर। तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये अर्ध परिमाप ये है, और ये लिख देते हैं अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया हुआ था, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप कितना निकला, 2x। तो ले लीजिए यहाँ पर ये लिख दिया, अर्ध परिमाप बराबर किसको हो जाएगा, इसी 36 के बराबर हो जाएगा। इस 4 को इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर है 36 घटा में क्या हो जाएगा 4। 2x बराबर में यहाँ पर कितना बचेगा 32। x का गुणांक है 2, ये बराबर की संख्या के नीचे चला जाता है। तो 2 से कितनी बार चला जाएगा, 16 बार। यानी यहाँ पर हमें
x बराबर कितना मिल गया 16। अब देखिए हमने x क्या माना था, हमने x माना था चौड़ाई, तो हमारे पास क्या मिल गई हमें चौड़ाई। तो अब लिखेंगे आयताकार बाग की चौड़ाई जो हमें मिल गई है। चौड़ाई हमें कितनी मिल गई x मिला था 16 यहाँ पर लिख देंगे 16 मीटर। ये तो हो गई चौड़ाई। आयताकार बाग की लंबाई क्या होगी x जमा में 4, तो यहाँ पर 16 जमा में क्या हो जाएगा 4, x जगह हमने क्या रखा 16 और 4 कितने हो गए 20, तो ये 20 मीटर हो गई। ये हमें चौड़ाई मिल गई, ये क्या मिल गई लंबाई। अब जब इसका परिमाप देखोगे अर्ध परिमाप, तो वो भी कितना ही आएगा 36 ही आएगा। देखिए